हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज आज डे 3 है। मैं इसके पहले 2 वीडियोस पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले क्या पढ़ा, आइडेंटिटीज पढ़ी। यहाँ पर फर्स्ट डे में मैंने आइडेंटिटीज पढ़ी। सेकेंड में मैंने एंगल पढ़ा था 0, 30, 45, 90, 60 एंड 90। यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या होती है मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया था। यहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करनी है, बाकी कॉस इसका रिवर्स होगा। tan होता है साइन अपॉन कॉस, बाकी सब इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसके बाद इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करता हूँ, कुछ आगे फॉर्मूले रूल्स को बताता हूँ। बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, ये 90, ये 180, 270 एंड 360। बच्चों जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, साइन, कॉस, sin, cosec, sec, cot, ये हर क्वाड्रेंट पे अलग अलग वैल्यू देते हैं। वैल्यू होगी सेम होगी, बट जो वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 90 के बीच में पढ़ी है वैल्यू वही होगी, और साइन का चेंज होगा। तो यहाँ पर साइन कैसे चेंज होते हैं, यहाँ पे रूल फॉलो कर, रूल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। 6 आइडेंटिटीज यहाँ पर सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। साइन, कॉस, sin, cosec, sec, cot यहाँ सब पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब ये होता है साइन और कॉसेक, टी का मतलब होता है tan और cot, सी का मतलब होता है sec और cos। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ASTC रूल लगता है यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ में यहाँ पर ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है यहाँ पर साइन और कॉसेक। यहाँ पे साइन और कॉसेक हमेशा पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर tan और cot हमेशा पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर cos और sec हमेशा पॉजिटिव होंगे। आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू याद रखनी है, और यहाँ पे कैसे चेंज होता है वो याद रखना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको नेक्स्ट क्लास 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बताता हूँ। बाकी आपको अगर लर्न करना है तो यहाँ पे ASTC रूल लगता है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक, टी का मतलब tan और cot, और सी का मतलब cos और sec यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पर रूल क्या लगता है, यहाँ पर जैसे कोई एंगल लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो हमेशा क्या गिवन होगा, कॉस, क्योंकि साइन हमेशा इसमें चेंज होता है, कॉस। ये बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, लेकिन 90 माइनस थीटा के केस में ये कॉस में चेंज होगा, वो रेसिप्रोकल फॉर्मूला है और ये 90 माइनस थीटा का केस है। नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा, तो अगर साइन cos में चेंज हुआ तो cos साइन में चेंज हुआ। tan 90 माइनस थीटा, tan का रेसिप्रोकल भी cot होता है, और 90 माइनस थीटा के केस में भी ये cot में ही फॉलो करेगा। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो बच्चों आपको वैल्यू समझ में आ रही होगी, साइन 90 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब मैंने 2 वर्ड नहीं लिखे हैं, इसको भी लिखना है। cosec 90 माइनस sec
cosec इनका इन फॉर्मूलों का यूज क्वेश्चन में कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर। से क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 80 अपॉन cos। मैंने वैल्यू जो पढ़ी वो 0 की पढ़ी, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू पढ़ी। आगे जो भी वैल्यू पढ़ेंगे वो 15 के मल्टीपल में पढ़ेंगे। 15 नंबर की मल्टीपल होगा, मतलब 270 की वैल्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 135 की पढ़ेंगे। लेकिन 80 और 10 की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही टफ है। इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से फाइंड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसलिए वो फॉर्मूले बताया गया था 90 माइनस थीटा वाले केस में। जैसे मैं इसको कर लिख सकता हूँ sin 80 लिखा हुआ है, मैं sin 80 को कर लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 को 80 लिख सकता हूँ, sin को sin लिखा ही था अपॉन cos 80। अभी मैंने बताया sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। मतलब यहाँ पर जो थीटा वैल्यू होगी यहाँ पर पहुंच जाएगी, वो sin किस में चेंज होगा, cos में। बच्चों यहाँ थीटा क्या है, 10, और sin किस में चेंज होता है, cos में। ये कितना है, cos में। इसे पहले से cos है, ये वैसे कितनी आ रही है, तो ये एक्सप्रेशन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना cos 52 अपॉन sin 28। अब इस क्वेश्चन कैसे किया है, मुझे 52, 38 उनकी वैल्यू फाइंड करना बहुत ही टफ है, तो मुझे रिलेशन लगाना पड़ेगा। cos 52 लिखा हुआ है, मैं sin को लिख सकता हूँ sin 38 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 38, 90 माइनस 52, 38 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 52। ये लिखा हुआ cos 52 ऐसे ही रहेगा। और अभी मैंने इस फॉर्मूले से क्या सीखा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। मतलब ये वैल्यू cos के साथ आ जाएगी, cos 52 वैल्यू क्या आ गई, ठीक है बच्चों। इन दो क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा है, यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर देता हूँ, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देख कर आंसर बता देंगे। तो लिखा है a प्लस b, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो sin a अपॉन sin b, सॉरी cos b की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 है। इन दो क्वेश्चंस में आपने ये देखा कि a और b का सम क्या हो, 90 डिग्री, तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इस sin a इक्वल टू cos b। अगर ये गिवन है आपके पास, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों ही एक्सप्रेशंस पे आपके बुक में क्वेश्चन होंगे, भले आप एनसीईआरटी की पार्टी सर्वल, आर सर्वल किसी बुक को भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों ही एक्सप्रेशन को आप इस क्वेश्चन पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। अगर क्वेश्चन में a प्लस b 90 डिग्री है, इसका मतलब sin a अपॉन sin b अपने आप क्या हो जाएगा, अगर sin a इक्वल टू cos b के लिए तो a प्लस b अपने आप हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एक्सप्रेशन आप हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद मैं tan के केस में लिखा हुआ tan थीटा cot थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है पता होगा आपको, tan थीटा और cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 tan थीटा। वैल्यू में से कैसे है, ठीक है, ये बात आपको पता है, तो उसका इस एक्सप्रेशन कैसे यूज किया जाता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है tan थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू वैसे क्या है बनाएगी, इसका मतलब tan के ऐसे मल्टीपल, tan के कितने भी मल्टीपल हो
जिनका सम 90 डिग्री हो, अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो यहाँ पर सम कितना है 90 डिग्री, तो हमेशा वो वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी। मल्टीपल्स ऑफ टेन rules the sum of angles is 90 degree gives value 1। हमेशा वो वैल्यू 1 ही देगा। इसमें तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बट ये आपने अगर सीख लिया तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, 1 सेकंड में देखते ही आप कर पाएंगे। ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा tan थीटा कि ऐसे मल्टीपल जिनका एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। जैसे क्वेश्चन ये है tan 67 tan 23, इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे पता है। कि इनका एंगल सम कितना आ रहा है 90 डिग्री है। मैंने कहा tan के ऐसे मल्टीपल जिनके एंगल का सम कितना हो 90 की वैल्यू हमेशा क्या नहीं बदलेगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करके दिखा सकता हूँ जो मैंने एक्सप्रेशन में बताया था। tan 90 minus theta is equal to cos theta। इस एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, tan 67 लिखा होगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ tan 90 minus 67 लिख सकता हूँ tan 67, और ये मैंने पढ़ा tan 90 minus theta क्या होता है cot theta, मतलब tan किसमें चेंज होगा cot, और थीटा कितना है 67 tan 67 और cot 67 इसका रेसिप्रोकल होगा 1 upon tan 67 का। ये वैल्यू कटी कितनी है, तो आपको इतना लंबा लिखने सबसे क्या है कि आप ये एक्सप्रेशन याद रखें कि tan के ऐसे मल्टीपल जिनका सम 90 डिग्री होता है वैल्यू में से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 into tan 2 डॉट 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 tan 89, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक कैसे फाइंड होगा ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज 1 से स्टार्ट हुई है और 89 तक खत्म हुई है, मतलब सीरीज ऐसे लिखी गई होगी tan 1 into tan 2 into tan 3, ऐसे करते 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 बीच में tan 45 आया होगा, फिर और tan 87 tan 88 and tan 85। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा लिखा गया होगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया गया है। तो मैंने अभी पढ़ा कि tan के ऐसे मल्टीपल जिनका सम कितना आ रहा 90 डिग्री, वैल्यू मतलब क्या होती है। तो बच्चे ये आपस में मल्टीपल में देखे होंगे, इनका वैल्यू कितना है tan 2 और tan 88 आपस में इनका सम कितना है 90 डिग्री, ये भी कितनी वैल्यू होगी 3 और 87 इनका भी सम कितना है 90 डिग्री, इनकी वैल्यू कितनी होगी 1। और tan 45 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, लेकिन tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आती है। सेम ऐसे कॉट में भी फॉलो होता है, कॉट थीटा और 90 माइनस थीटा। तो कॉट में ऐसे दो मल्टीपल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, सम क्या हो 90 डिग्री, वैल्यू उनसे क्या हो 1। जो tan के केस में फॉर्मूला यूज होता है वही कॉट के फॉर्म के केस में भी यूज होगा। ठीक है, बच्चों आपको कुछ एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्वेश्चन को आप जल्दी से कर पाए। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, देन क्या क्या होगा
फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पर sin x इक्वल टू cos t, ठीक है, ये तो मैंने बताया होगा आपको, ठीक है। सेकेंड क्या होगा इसको दूसरे केस में लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ साइन है इसको ही कॉस का मतलब क्या होता है 1/sec t, इसका मतलब ये क्या है साइन है इंटू sec t इसको ही, ठीक है। आपको एक एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, उसके बाद तो आपको पता ही कैसे ग्लोबल क्या होता है। सारे एक्सप्रेशन तभी फॉलो करेंगे जब ए एंगल बी का सम कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर यही है, एग्जाम में आपकी बुक में यही पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप इन सबको कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर लिख रहा है साफ साफ कि 61 और 29 का सम कितना होता है 90 डिग्री, इनका सम कितना होता है 90 डिग्री, इनका सम कितना होगा 40 डिग्री, इसका सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। मुझे साफ साफ पता है ये भी वैल्यू कितनी होगी बस, ये भी कितनी वैल्यू होगी बस, ये भी कितनी होगी बस, पूरे एक्सप्रेशन वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये तो आपको शॉर्ट तरीके से मैं बता दिया, एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ है sin 61, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 21, ठीक है, cos 25 प्लस tan 67, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 67 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 40, तो ये sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 29/29, ये क्या होता है tan 67 इंटू cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, इसको भी हमें 67 खरीदने क्वेश्चन का आंसर तो बता देगा। ठीक है, और ये कितना रहेगा यहाँ पर sec 40 अपॉन sec 40, ये वैल्यू कितनी आएगी कहते हैं ऐसे मल्टीपल इनका सब 90 डिग्री को वैल्यू पर, और ये भी वैल्यू कितनी है पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन
ऐसे ही मिलेंगे यहाँ पर कि जिनका सम 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो आपको 90 वाले सिरे के केस के क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज मैंने पहले एक वीडियो में बताया कि मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है इसकी मैंने आपको ग्रुपिंग भी बताई थी। अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियोस का पहला पार्ट आप देखिएगा, वहां पर इसकी मैंने ग्रुपिंग आपको बताई थी। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चंस कैसे आते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पर ये है साइन थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा cos। इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? मुझे पता है कि अगर मैं इस पूरे टर्म में स्क्वायर कर दूं और तो क्या होता है यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, मैं पूरे यहाँ पे इसका स्क्वायर करूँगा होल स्क्वायर और यहाँ पे इसका क्या करूँगा होल स्क्वायर। तो मुझे पता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिनको नहीं पता। a प्लस b प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू इसका भी स्क्वायर 25। वैसे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, ये आएगा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 25। यहाँ से कितना आ गया cos थीटा इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। sin थीटा अपन cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 2 यहाँ जाएगा तो 24/2 कितना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कितनी आ गई, हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर माइनस cos है अपॉन cos a प्लस cos। तो प्रूफ करना है cos a के माइनस 1 अपॉन cos a के प्लस, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों ने जितनी भी आपको आइडेंटिटीज पढ़नी है उन्हीं आइडेंटिटीज में यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज होगी, बस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जब भी क्वेश्चन प्रूविंग करने वाला हो तो हम लोग ध्यान भी देखते हैं कि यहाँ पर प्रूफ क्या करना है। मतलब यहाँ का फर्स्ट टर्म cot a था, यहाँ पे क्या होगा cos a के, यहाँ पर पूरा आइडेंटिकल है एकदम, बस cos a क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। इसका मतलब मुझे cos a यहाँ पर 1 बनाना है, मतलब ये वाला जो प्लेस है इसको मुझे 1 बनाना है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा मैं cos से कोई कॉमन ले लूंगा तो ये सबके आप क्या हो जाएगा बनाएगा, ठीक है। जब भी कुछ आपको प्रूफ करने वाला हो तो आप ये देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं cos से कॉमन लेता हूँ, टेकिंग एलएचएस
तो क्या होगा, यहाँ मुझे कॉस से कॉमन लेंगे, यहाँ से पहले न्यूमरेटर से मैं कॉस से कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट अपॉन कॉस, ठीक है। और यहाँ कॉस से बाहर आके बना लिया, ठीक है। जो भी यहाँ से मुझे कॉस से कॉमन लेना था, इसके पास कॉस से नहीं था, इसलिए मुझे अपॉन में क्या लाना पड़ा, कॉस से लाना पड़ेगा, ठीक है। जिस टर्म को मुझे कॉमन लेना है, अगर वो किसी टर्म के पास नहीं है तो उसके अपॉन में अपने आप लिख देना चाहिए, ठीक है। नीचे से मैं कॉस से कॉमन लूंगा, यहाँ से क्या आएगा, कॉट अपॉन कॉस माइनस 12, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मैं ये देखो कॉट ए और कॉस में क्या रिलेशन है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैं कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, ये 1 अपॉन कॉस ए लिखा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, मैंने पूरे एक्सप्रेशन को मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से कॉस से कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन, और मुझे पहली वीडियो में आपको बताया था 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस ए, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं कर सकता हूँ कॉस ए के साथ, ठीक है। तो बस आपको ये याद चाहिए कि मुझे कौन सी आइडियल है कब कहाँ यूज करनी है, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कट हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं क्या लिखूंगा, कॉस ए में माइनस करूँ, तो क्या आएगा, कॉस ए के प्लस का, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। बच्चों मैंने आपको जो है इन 3 दिनों में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो चैप्टर आपका फर्स्ट है, आप भले एनसीईआरटी या किसी बुक को फॉलो करते हो या उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको पहला जो चैप्टर मिलेगा आपको यही मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊंगा मैं इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा जो उसके हॉट और टफ क्वेश्चंस होते हैं आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के, उनका मैं सोल्यूशन कितनी जल्दी और कितने अच्छे मेथड से बताऊंगा वो मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।